साईं बाबा ने अपने एक भक्त अब्दुल रहीम रंगारी से कहा कि मैं पूरी रात रोता रहा और रोने के बाद अगर तुम कल आए होते तो अच्छा होता। उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। अब आखिर ये किसकी बात बाबा कर रहे थे और आखिर ऐसा क्या चीज़ थी जिसने बाबा को रोने पे मजबूर कर दिया? आज की इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे। देखिए, बाबा जो थे उनको जो भजन है या म्यूज़िक है सुनने का बहुत शौक़ था। कोई भी मंडली आती थी, कोई भी भक्त आता था जो गाना गाता था, तो बाबा अक्सर उनसे भजन और संगीत सुना करते थे। अब्दुल रहीम रंगारी बाबा के एक भक्त थे और वो जब द्वारका माई आते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि अब्दुल तुम कल आए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब्दुल पूछते हैं कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उस पर बाबा कहते हैं कि कल जो था वो पूरी रात संगीत बजता रहा, ईश्वर का नाम स्मरण में आता रहा और वो संगीत इतना मधुर था कि मैं उसमें खो गया और मैं पूरी रात रोता गया और उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। अब अब्दुल रहीम रंगारी को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बाबा से फिर पूछा कि बाबा आप पूरी रात रोते रहे और आपने कहा कि उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपका अपमान किया। आखिर आपका अपमान कौन कर सकता है या आपके साथ दुर्व्यवहार किसने किया? फिर बाबा बोलते हैं कि जो लोग हैं वो अक्सर दुर्व्यवहार शब्द का अलग मतलब निकालते हैं। दुर्व्यवहार से मेरा मतलब है किसी ने मेरे को कुछ कहा या कोई फिजिकली दुर्व्यवहार नहीं किया मेरे। असल में इस शब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए तुम्हारे सामने किया क्योंकि तुम जो हो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ चुके हो और तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चुके हो और तुम समझोगे इस शब्द का अर्थ। उसके बाद बाबा उनसे उनके गुरु के बारे में पूछते हैं तो अब्दुल रहीम रंगारी बोलते हैं कि जो निज़ामी हैं गुरु वो मेरे गुरु हैं। जिसके बाद बाबा ने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस दुर्व्यवहार शब्द का मतलब समझ जाओगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात को नहीं समझ पाएंगे और बाबा कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, बाबा ने यहाँ पर दुर्व्यवहार का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि बाबा अक्सर जो है कोई भी संगीत, कोई भी भजन सुना करते थे तो वो उसमें खो जाया करते थे और वो इतने खो जाया करते थे, कई कई बार तो वो भजन में मस्त होकर नाचने लग जाया करते थे, वहीं कई कई बार उसे बहुत गंभीरता से सुना करते थे। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, जो भी भजन होता है, चाहे वो संगीत हो या फिर कव्वाली हो या फिर क्लासिकल हो, जो भी ईश्वर से रिलेटेड म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक भी ईश्वर की एक भाषा है। और बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो भजन और कीर्तन बहुत ज़्यादा ईश्वर का किया करते थे और उसी में कीर्तन करते करते खो जाया करते थे, चाहे वो मीराबाई हुई या फिर अलग अलग संत हुए। कबीरदास जी हुए जिन्होंने अपने दोहे लिखकर ये लोगों तक संदेश पहुँचाया कि संगीत में भी ईश्वर का वास है। जैसे आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, आपकी आत्मा को हिला देता है, उस दुर्व्यवहार के वक्त आपकी आत्मा जब हिलती है और आपके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, वही बात बाबा कहना चाह रहे थे कि असल में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है उनके साथ, लेकिन जब अंदर से व्यक्ति हिल जाता है और बिल्कुल खो जाता है, जब उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो वो वही स्थिति होती है जब कोई उसका दुर्व्यवहार करता है या उसके साथ बुरा करता है, जब उसे बुरा लगता है। या दूसरी तरफ अगर वो भजन सुने तो जो भाव उसके अंदर उठते हैं वो वही भाव होते हैं जैसे किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो, तो वो अंदर से हिल जाता है। असल में बाबा यही बताना चाह रहे थे अब्दुल रहीम रंगारी को कि किस तरीके से वो भजन रात भर उनके दिमाग में आता रहा और वो रोते रहे, जिस वजह से उनके अंदर की जो भावना है वो पूरी तरीके से उसमें डूब गई। उसके बाद बाबा अब्दुल रहीम रंगारी को बोलते हैं कि देखो, अगर ईश्वर का स्मरण करो, उनका भजन सुनो, जो भक्त होगा उसकी आंखों से या तो आंसू आएंगे या वो हंसेगा या वो नाचने लग जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो उसमें ऐसा खो जाएगा कि वो एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये बात बाबा ने अब्दुल रहीम रंगारी से क्यों की? क्योंकि जो अब्दुल रहीम रंगारी के जो गुरु थे जिनका नाम उन्होंने निज़ामी बताया था, वो भी असल में सूफ़ी संगीतकार थे, मतलब वो सूफ़ी म्यूज़िक से जुड़े हुए थे। और अक्सर ऐसा बताया जाता है कि वो भी जब ईश्वर के ऊपर कोई भी ध्वनि सुनते थे, चाहे वो सूफ़ी हो या कोई और, वो उसमें इस तरीके से खो जाया करते थे जैसे कि वो एक मेडिटेशन की स्टेट में पहुँच गए। तो बाबा का अब्दुल रहीम रंगारी को ये बताना एग्जैक्टली सही था क्योंकि उनके गुरु भी जो है संगीत को फॉलो किया करते थे और बाबा का भी यही मैसेज था कि अगर आप ईश्वरी भजन सुनते हैं तो और वो सच्चे दिल में अगर आपके जाता है तो आपके मन में वही भावना आती है जैसे किसी ने आपका दुर्व्यवहार किया होता है, जब आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो बाबा का मतलब यही था। असल में किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया नहीं था, वो ये समझाना चाह रहे थे। और अगर हम अलग अलग बुक्स के माध्यम से ये समझें भी तो बाबा को म्यूजिक से बहुत प्यार था। कोई भी भक्त, चाहे एक फेमस सिंगर करीम खान साहब जो है जब शिरडी आए थे तो उनसे भी बाबा ने तुकाराम जी के भजन सुने थे, या फिर दास गणु महाराज, या फिर तमाम जो भक्त बाबा से मिलने आते थे तो बाबा उनसे
उनसे संगीत सुनते थे, भजन सुनते थे, और अगर वो लिरिक्स यानी कि गाने में या फिर ध्वनि में भी कोई गड़बड़ कर देता था तो बाबा उसको समझा देते थे कि इस गीत को, इस भजन को इस तरीके से गाया जाता है। यानी कि म्यूज़िक की नॉलेज भी बाबा को बहुत अधिक थी और बाबा संगीतकारों को खूब दिल खोल कर इनाम दिया करते थे। चाहे कोई मंडली आती थी, चाहे कोई भक्त आता था या फिर बाबा के ही अपने भक्त आते थे, तो वो बाबा उनसे हमेशा कोई ना कोई भजन सुना करते थे। और किताबें तो हमें यहाँ तक बताती हैं कि कभी कभी तो बाबा मग्न होकर उन भजनों में नाचने लग जाया करते थे, कीर्तन में नाचने गाने लग जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ कई कई बार तो बाबा स्वयं इतने गंभीर होकर बैठते थे कि जैसे बहुत ही ध्यान से खो चुके हैं उस भजन में। एक बात और स्पेशल जानने को मिलती है कि सन 1890 से पहले शिरडी में जो ताकिया थी, ताकिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर संत या फ़कीर आते जाते बैठते हैं, विश्राम करते हैं, तो विशेषकर उस जगह को ताकिया कहा जाता है या टाकिया कहा जाता है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो जो ताकिया था शिरडी में, वहाँ पर बाबा 1890 से पहले खुद जाकर बैठा भी करते थे, भजन कीर्तन भी गाया करते थे। और अगर हिस्टोरिशियंस की माने तो कई कई लैंग्वेजेस में बाबा को गाते हुए सुना गया है, चाहे वो अरेबिक हुई, चाहे वो कबीर जी के दोहे हुए या फिर संस्कृत हुई। तो कई सारी जो बातें हैं वो हमें ये पढ़ने को मिलती है कि बाबा को म्यूज़िक से इतना प्रेम था, वो खुद गाते भी थे। लेकिन 1890 के बाद ऐसी कम स्थिति देखी गई है जिसमें बाबा ने स्वयं कोई भजन गाया हो, लेकिन अक्सर बाबा गुनगुनाते भी थे, सुनते भी थे और साथ ही में स्मरण भी करते थे। तो ये बहुत खास बात जानने को मिलती है कि जिस तरीके से भगवान शिव ने जो नटराज का रूप लेके ये दिखाया था कि जो संगीत है वो भी एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का, तो हमें भी यही जानने को मिलता है कि किस तरीके से बाबा जो है संगीतकार या भजन मंडलियों को प्रेरणा देते थे और उनसे हमेशा भजन सुना करते थे। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं अक्सर बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।